वरिष्ठ भाजपा नेता रविशंकर प्रसाद ने भाजपा मुख्यालय नई दिल्ली में प्रेस वार्ता को संबोधित किया। इस दौरान उन्होंने पटना में वोटर अधिकार यात्रा के समापन समारोह में राहुल गांधी के हाइड्रोजन बम वाले बयान पर पलटवार किया। इस दौरान क्या कुछ कहा रविशंकर प्रसाद ने, आप भी सुने। आज राहुल गांधी की यात्रा पटना में समाप्त हुई है। आज उन्होंने कहा, मैंने एटम बम फोड़ा है, अब मैं हाइड्रोजन बम फोड़ूंगा। अगर चुनाव के गणना को लेकर उनका कर्नाटक का एटम बम था तो फुस हो गया। वो दिवाली का एक छोटा पटाखा भी नहीं निकला। यहीं से शुरू करता हूं कि एटम बम और हाइड्रोजन बम का चुनाव से क्या संबंध है, इसके बारे में मुझे कुछ जानकारी प्राप्त करनी पड़ेगी। आप विपक्ष के नेता पद पर बैठे हैं, लोकसभा गरिमामय पद होता है। वहां आप अपनी प्रतिभा और क्षमता से आए हैं कि परिवार के कारण आए हैं, देश जानता है। यह देश को समझना चाहिए, राहुल गांधी गैर जिम्मेवार हैं। इस देश को समझना चाहिए, राहुल गांधी इज इररिस्पॉन्सिबल। और आज मैं इसका एक कॉन्टेक्स्ट बताऊंगा, क्योंकि यात्रा समाप्त हुई है इसलिए बताना जरूरी है। वैसे मामला एक मुझे और रोचक लगा। जो गाड़ी में घूमते हैं तो राहुल गांधी आगे, तेजस्वी पीछे। बट कम ऑन तेजस्वी यादव, आप 2 नंबर के खिलाड़ी क्यों हो गए बिहार में? जिस कांग्रेस का कोई वोट नहीं है वो आपके भरोसे चलती है और आप हो गए नंबर 2 प्लेयर। ये भी देखने की जरूरत है। मित्रों, मैं कॉन्टेक्स्ट पे आता हूं। आपको याद होगा कि 24 के लोकसभा चुनाव में इन लोगों ने एक बहुत बड़ा तूफान खड़ा किया कि भाजपा आएगी तो संविधान बदलेगी। और इसके कारण 2 जगह असर निश्चित पड़ा। एक उत्तर प्रदेश में, जहां समाजवादी पार्टी की सीटें भाजपा से आगे हो गई, और दूसरा महाराष्ट्र में, जहां कांग्रेस की सीटें भाजपा से आगे हो गई लोकसभा में। तब तो हमने कुछ नहीं कहा चुनाव आयोग पर, हमने विनम्रता से स्वीकार किया। और उस समय चुनाव आयोग ठीक था। राहुल गांधी, आप जीते हिमाचल, आप जीते तेलंगाना, तो चुनाव आयोग ठीक था। लेकिन लोकसभा के चुनाव में एक बार जब जनता को मालूम हुआ, सच्चाई सामने आई कि बेबुनियाद तरीके से हमारे साथ कांग्रेस पार्टी ने छल किया, उन्हें हरियाणा में हराया कांग्रेस पार्टी को। फिर महाराष्ट्र में जहां इतना हल्ला कर रहे थे तो वहां और हरा दिया। बची कुची बात आई तो दिल्ली को भी बुरी तरह से हरा दिया। केजरीवाल जी हो या राहुल जी हो, अब बिहार को भी हराएंगे, यह हम पूरे विश्वास से कहना चाहते हैं। आज देश को भाजपा के राष्ट्रीय मंच से बताने की जरूरत है कि राहुल गांधी योजनाबद्ध तरीके से हिंदुस्तान की जनता के मताधिकार के उपयोग का अपमान कर रहे हैं। कि 14वें मोदी जी झूठ से जीते, 19 में फरेब से जीते और 24 में वैसे ही जीते। क्या मतलब है इसका? और मैं देश की जनता से कहूंगा, राहुल गांधी के इस अहंकार को तोड़ना जरूरी है, और वो फिर हारेंगे। कैसे कह देंगे 14 के बाद सब जीत फरेब है? चुनाव आयोग से मिली भगत से हुई है। मित्रों, बिहार के संदर्भ में 2 बात आप ध्यान रखिए, और ये आज के दिन बताना जरूरी है। और राहुल गांधी, आप सुनिए, याद करिए, ईवीएम के पहले बिहार का चुनाव होता था, हर बूथ पर लड़ाई होती थी। वो बूथ कैप्चर खत्म हो गया, धन्यवाद है इलेक्शन चुनाव आयोग का। आज ईवीएम में जाइए, बटन दबाइए, रिजल्ट सामने आता है। तो ये पूरे चुनाव आयोग और वोटर के लिस्ट पर जो घमासान छिड़ा हुआ है, इसके बीच में 2 मूल बिंदु हैं। हमें बूथ कैप्चर करने का अधिकार दो और घुसपैठियों को नहीं निकालो। मित्र, राहुल गांधी ने चुनाव आयोग पर बहुत बोला है, चुनाव आयोग ने उसका जवाब दिया है। लेकिन राहुल गांधी जी, आप एफिडेविट पर बात क्यों नहीं कह पाए? हमारे पास पूरा आंकड़ा है कि 6.7 करोड़ में लगभग 99.9% लोगों ने कवरेज किया, आपत्ति किया। मुझे 3 सवाल उठाने हैं इसके बारे में, और राहुल गांधी जवाब दें। 21 लाख लोग मृत पाए गए, तो उनका नाम वोटर लिस्ट में रहना चाहिए कि नहीं रहना चाहिए? 7 लाख लोग का नाम 2 जगह वोटर लिस्ट में पाया गया, क्या उनको रखना चाहिए क्या? लेकिन मेरा सवाल यह है
कि अगर चुनाव आयोग ने कहा कि आपकी जो आपत्ति है तो आप एफिडेविट पर दीजिए, तो एफिडेविट से क्यों भागते हैं राहुल गांधी? क्योंकि एफिडेविट पर झूठ बोला तो आपके खिलाफ कानूनी कार्रवाई होगी।